नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। बालकों को यदि आरंभ से ही संतुलित और पौष्टिक आहार दिया जाए तो वो उनके जीवन भर का आधार हो जाता है और वो सदैव स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। आइए डालते हैं नजर और देखते हैं क्या है आज के कार्यक्रम का विषय। दर्शकों, आज का हमारी चर्चा का विषय है बाल स्वास्थ्य पोषण माह, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं स्टेट न्यूट्रिशन मिशन के निदेशक श्री कपिल सिंह जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं यूनिसेफ से पधारी पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा पांडे जी। डॉक्टर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं उन्हें आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें जो भी आपके सवाल हैं उनके उत्तर मिलेंगे हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। तो हमें कॉल कीजिए और कहिए हेलो डॉक्टर। हमें कॉल करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 052222057556। दूसरा नंबर है 052222888698 और 0522401598। तो दर्शकों, आप हमें कॉल कीजिए और आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ धीमी कर लें और अपने सवाल को छोटा रखें। तो बस कॉल कीजिए और तब तक हम अपने विशेषज्ञों से आज के विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। डॉक्टर ऋचा, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि बालकों में, शिशुओं में पौष्टिक आहार की या आहार की क्या महत्ता है, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है बाल स्वास्थ्य पोषण माह, इसका क्या उद्देश्य है? नंदिनी जी, धन्यवाद पहले तो आमंत्रण करने के लिए। और दूसरी, अगर मैं प्रश्न का जवाब दूं तो पोषण की आवश्यकता तो हर स्तर पर है। अगर हम एक बच्चे की बात करें जो कि माँ के गर्भ में पल रहा है, तो माँ का पोषण अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। जब बच्चा पैदा हो गया, अगर वो बच्चे का स्वास्थ्य या पोषण सही नहीं होगा तो वो कमज़ोर होगा, तो उस समय उसको सही आहार की आवश्यकता है। और वो सही आहार क्या है? माँ का दूध। और जब बच्चा 6 महीने का हो गया तब वो तेज़ी से बढ़ता है, तो अगेन वहाँ पे उसकी क्या आवश्यकता है? उसको सही आहार मिले, माँ का दूध ही नहीं ऊपर का भी मिले। तो ये तो पोषण की आवश्यकता हो गई। और जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा है विद रिगार्ड्स टू विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, बेसिकली ये जो बाल स्वास्थ्य पोषण माह है ये 16 साल पुराना प्रोग्राम है। और इसकी शुरुआत ही इसलिए हुई थी कि विटामिन ए जो एक कमी होती है विटामिन ए की वजह से, उसमें रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो इसको लेके शुरुआत हुई थी। आज के उसमें ये और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विटामिन ए आपको ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो एक तरह से सुरक्षा कवच है। तो ये जो महीने हैं जून और दिसंबर हमारे उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं, जिसमें कैंपेन मोड में विटामिन ए पिलाई जाती है। और सिर्फ विटामिन ए नहीं, इसमें आप ऊपरी आहार, बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग, इन सब विषयों से भी संबंधित बातचीत होती है। तो इसलिए बाल स्वास्थ्य पोषण माह का नाम इस तरह से लिया गया। स्वास्थ्य भी है, पोषण भी है। जी, दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है बाल स्वास्थ्य पोषण माह। सर, यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, कुपोषण एक व्यापक स्थिति है। बच्चों से और माताओं से, दोनों से ये चीज़ जुड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं कुपोषण के कुचक्र से बच्चों को और माताओं को निकालने के लिए की जा रही है। उसमें प्रमुख चीज़ें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, दर्शकों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि गर्भावस्था के 280 दिन और उसके बाद 2 साल तक बच्चों के लगभग 730 दिन, ये लगभग 1000 दिवस जो हैं उन पे विशेष ध्यान देना होता है कि जो कुपोषण का चक्र है उससे हमारी माताएं और हमारा जो बच्चे हैं वो प्रभावित ना हों।
तो उसके लिए विभिन्न योजनाएं शासन के द्वारा आजकल चलाई जा रही हैं। प्रमुख उसमें अनुपूरक पोषाहार है, जो कि ICDS डिपार्टमेंट, जिसे हम बाल विकास पुष्टाहार विभाग कहते हैं, उसके माध्यम से, आंगनवाड़ियों के माध्यम से ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उसके साथ ही जो है हमारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस जो है, BHSND जिसे हम कहते हैं, वो गांव के अंदर प्रत्येक माह में आयोजित किया जाता है और उसमें विभिन्न जो शासन के विभाग हैं उनके अधिकारी कर्मचारी इसमें भाग लेते हैं और जितनी भी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके माध्यम से दी जाती हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी इसमें विशेष योगदान दिया जा रहा है। जो जननी सुरक्षा योजना है उसके माध्यम से भी किया जा रहा है और बच्चों के अंदर डायरिया और न्यूमोनिया, इसका रोकथाम के नियंत्रण के लिए भी जो है कार्यक्रम हमारा चल रहा है। साथ ही जो है हमारे यहाँ, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि बच्चा जो है उसके लिए अन्नप्राशन और गर्भावस्था के समय जो है अन्नप्राशन की जो योजना है हमारी वो भी रहती है और स्वच्छता पे विशेष ध्यान है। कोरोना के युग में जैसा आप देख रहे हैं, तो कोरोना के युग के टाइम में भी हम स्वच्छता पे विशेष ध्यान देते हैं कि ज़्यादा संक्रमण जो है, अगर वो पानी या खाने का पदार्थ साफ़ नहीं है तो उससे संक्रमण फैल सकता है। तो ये सभी योजनाएं जो हैं हमारे यहाँ चलाई जा रही हैं और जिसके लिए आज कार्यक्रम है हमारा, वो विटामिन A सप्लीमेंटेशन जो है उसका भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो सर, यह जैसे आपने ICDCS का अभी जिक्र किया, तो ICDCS पे क्या पोषण का या फिर क्या स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं? मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि अभी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, उसके बाद जो हमारा अनुपूरक पोषाहार, जो कि बाल विकास और सेवा पुष्टाहार विभाग के माध्यम से सभी लाभार्थियों को दिया जाता है, उसके अंदर मुख्यतः गेहूँ, चावल, दाल और साथ ही जो है अभी स्किम्ड मिल्क पाउडर और देसी घी, ये सीधे जो है हमारे जो लाभार्थीगण हैं उनको हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन है उसके जो स्वयं सहायता समूह हैं उसमें महिलाएं हैं और विशेषकर जो गरीब परिवारों से हैं उनको, और जो स्थानीय लोग हैं उन महिलाओं को के माध्यम से ये चीज़ें जो हैं आपकी कोटेदार के माध्यम से आंगनवाड़ियों के द्वारा, स्वयं सहायता समूह और आंगनवाड़ियों के द्वारा लाभार्थियों को दिया जा रहा है। और इसकी जो व्यंजन की स्थिति है, यानी आप देखिए जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, स्किम्ड मिल्क पाउडर है और घी है, इससे जो विभिन्न प्रादेशिक स्तर पे अलग अलग जगह पे जो पौष्टिक आहार बन सकता है उसकी विधियां या उसकी रेसिपीज़ भी हम लोगों के तक पहुंचा रहे हैं और उसके माध्यम से प्रयास ये है कि बच्चों का और गर्भवती माताओं का, धात्री माताओं का जो पोषण का स्तर है वो बेहतर। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ और यहाँ पर हम रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ और आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है बाल स्वास्थ्य पोषण माह। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। हाँ, अपना सवाल पूछिए, अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं सर जानना ये चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनको पूरक आहार किस प्रकार से देना चाहिए जो इनके स्वास्थ्य के अच्छा हो, इनके सेहत के लिए जी। प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर हम देखते हैं छोटे बच्चों की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो 6 महीने के बाद बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो उसमें जो बच्चों को पूरक आहार मिलना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो उनकी उस बढ़त को पूरा कर सके, तो इसीलिए हम उसको पूरक बोलते हैं। तो इसमें है कि बच्चे जो भी घर में बन रहा है वो वो स्वच्छ साफ तरीके से बना हो और उसमें आप उस बच्चे को दाल चावल भी खिला सकते हैं, खिचड़ी भी खिला सकते हैं, पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाइए और बच्चा आपका बिल्कुल सही दिशा में बढ़ता रहेगा। एक चीज़ नहीं भूलनी है, माँ का दूध जारी रखना है, वो बहुत बहुत आवश्यक है। जी सर, जैसे अभी आपने हमारे कॉलर के कॉल से पहले आपने जिक्र किया था ICDCS का, वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं उसके बारे में, तो हमारे जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं अगर उनको ये सेवाओं का लाभ उठाना है तो वो कहाँ जाए? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस, जिसे हम VHSND कहते हैं, वो गाँव में आयोजित किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की हमारी जो ANM है, आशा बहन हैं और ICDS डिपार्टमेंट की आंगनवाड़ी हैं और कार्यकर्ती हैं, वो सभी लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं। अन्य विभाग जैसे हैं पंचायती राज विभाग है, ग्राम में विकास है,
शिक्षा के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी लोग आपको एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे आपको मिल जाएंगे। तो आंगनवाड़ियों के माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से और हमारा जो टेक होम राशन है उसके माध्यम से सभी ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। और हमारा एक व्यापक स्वास्थ्य विभाग के साथ विशेषकर उसका बड़ा योगदान रहता है इसमें। तो बाल विकास, पुष्टाहार, स्वास्थ्य के सामंजस्य से और अन्य जो विभाग हैं हमारे कन्वर्जेंस के, उनके माध्यम से जो नियमित टीकाकरण है और हमारी जो बाकी स्वास्थ्य से संबंधित और पुष्टाहार से संबंधित योजनाएं हैं वो VHSND के दिन की जाती हैं। अन्नप्राशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अन्नप्राशन और गोद भराई 2 हमारे नियमित कार्यक्रम हैं ICDS के, जिसमें कम्युनिटी बेस्ड हम जन जागरण की बात करते हैं। और उसमें जैसे आपके अभी कॉलर ने पूछा, तो इन सभी प्रश्नों के बारे में हम वहाँ बताते हैं, जन जागरूकता लेके आते हैं, ताकि बच्चों का, धात्री माताओं का और हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषण और उनके स्वास्थ्य के अंदर बेहतरी हो सके। जन जागरूकता तो हर कार्यक्रम के लिए अति आवश्यक है। मैम, यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे ये जो माह चल रहा है, बाल स्वास्थ्य पोषण माह, इसमें बच्चों को केवल दवाई ही दी जाती है या फिर टीकाकरण या कोई अन्य सुविधा भी दी जाती है? तो बेसिकली बाल स्वास्थ्य पोषण माह में विटामिन ए के लिए हम स्पेसिफिकली बोलते हैं। विटामिन ए स्वास्थ्य विभाग देता है। तो ये जो विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन होता है ये टीकाकरण के दिन ही होता है। वो डेडिकेटेड डेज होते हैं, वेंसडे सैटरडे को टीकाकरण जब होता है तो उसी दिन ये एडिशनल हमारा विटामिन ए पिलाया जाता है। तो बिल्कुल टीकाकरण के साथ साथ विटामिन ए पिलाना है, कैंपेन मोड में पिलाना है। और इसमें स्पेसिफिकली मतलब 1.5 साल के ऊपर के बच्चे और 5 साल तक के इस बाल स्वास्थ्य पोषण माह में अलग से बुलाए जाते हैं ताकि इनको विटामिन ए प्राप्त हो सके। और जो छोटे बच्चे उनको तो नियमित टीकाकरण दिया ही जाता है। तो ये दोनों सर, जैसे हम लोग विटामिन ए इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, बाल स्वास्थ्य पोषण माह की बात कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों का क्या ये पोषण अभियान जो है ये उसी के तहत आता है और किसी और भी कौन कौन से विभाग? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, पोषण अभियान जो है वो हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया 2018 में, पूरे राष्ट्र में चल रहा है। और अभी हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका आह्वान किया है। जैसे मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ और दर्शकों की जानकारी में भी लाना चाहूँगा कि पोषण अभियान एक व्यापक अभियान है जिसमें विटामिन ए की उपलब्धता तो आती ही आती है। हमारे 20 तरह के इंटरवेंशंस हैं और सभी जो महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश शासन के विभाग हैं उनके समन्वय से हमारा जोर पोषण अभियान के माध्यम से ये है कि हमारे जो लक्षित लाभार्थी हैं, चाहे वो हमारी गर्भवती माताएँ हों, धात्री महिलाएँ हों, किशोरी हों, या हमारे 0 से 6 साल के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य और पोषण में लाभदायक स्थिति लाई जा सके, तो सभी विभागों के समन्वय से हम लाते हैं। विटामिन ए भी उसका एक अंग है। मैम, यहाँ आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक शिशु का आहार किस प्रकार का होना चाहिए और पोषक आहार क्या होता है और उसका क्या महत्व है? मैम, आपके जवाब से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। हाँ, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए जल्दी से। हेलो, जयदेवी मिश्रा बाराबंकी से बोल रहे हैं। हम ये पूछना चाहिए, जैसे 1 साल का बच्चा, इसको कौन सा पोषण देना चाहिए जिससे बच्चा स्वस्थ रहे? जी, हमारा सवाल वही। आपका सवाल और उनका प्रश्न ऑलमोस्ट सेम ही है। सो 1 साल क्यों हम बात करते हैं 6 महीने की। जैसे हमने कहा कि बच्चे की बहुत रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को कुछ ऊपर का देना है। ऊपर का क्या देना है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें क्योंकि बच्चा माँ का दूध ले रहा है तो उसको शुरू में तो हमें कुछ तरल ही देना है क्योंकि वो गटक सके, वो निगल सके आसानी से। तो शुरुआत कुछ आप जैसे सूजी की खीर बना सकते हैं, कुछ पतला दे सकते हैं। थोड़ा सा जैसे ही 1 महीना बच्चा खाने लगे उसको आप दाल चावल मसल के, खिचड़ी, जो भी घर में बना है वो आप दे सकते हैं। और जो मैडम ने अभी एक प्रश्न पूछा बाराबंकी से कि 1 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा तो एक वयस्क का ऑलमोस्ट हाफ खा सकता है। तो उसको 1 कटोरी आप दिन घर में जो भी बन रहा है, बहुत स्पाइसी नहीं होना चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि 2 साल तक हम बच्चों को जो भी दे रहे हैं उसमें बहुत नमक मिर्च नहीं डालें। जो उसका स्वाभाविक टेस्ट है वही रखते हुए धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं और उसमें सब चीज़ डालें। ये नहीं है कि बच्चे को आज ये देना है, ये नहीं देना है। सब चीज़ों का मिश्रण दें जिसमें दाल चावल सब्जी, आपका दूध, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सब हों, बट अलग अलग हों।
और बहुत चीज़ें मिक्स भी नहीं करनी है। तो अलग अलग, मतलब एक बार में दाल चावल दिया, शाम के में हमने उसे दूध दे दिया, या अगली बार हमने उसको रोटी खिला दी, पर एक ही साथ हम सब चीज़ नहीं दें। तो ये एक बेसिक प्रेमाइस है बच्चों को, यानी आमतौर पर जो घर पे बनता है रोजमर्रा में वही बच्चे को खिलाना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करते हुए मात्रा बढ़ानी है। अगर बच्चा कुछ ज़्यादा पसंद करता है तो उसको वो थोड़ा सा हम ज़्यादा दे सकते हैं, तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट सही रहे। जी बिल्कुल। सर, आपसे यहाँ ये पूछना चाहेंगे कि ये जो अभियान चल रहा है, तो इसमें क्या सरकारी विभाग तो बहुत सारे हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनके अतिरिक्त कोई गैर सरकारी या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं? हाँ, देखिए, पोषण अभियान के अंतर्गत और साथ में ICDS के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये है कि ये अभियान की सफलता इस चीज़ पर निर्धारित होती है कि हम इसे जन जागरण का एक अभियान बनाएं। और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है, UPTSU जिसे हम कहते हैं, वो हमारा साथ दे रही है, यूनिसेफ हमारा साथ दे रहा है, वर्ल्ड बैंक हमारा साथ दे रहा है, और पीरामल फाउंडेशन है। तो और कई विभिन्न हमारी जो है स्वयं सहायता समूह, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, महिलाओं के, वो हमारे साथ दे रहे हैं। तो ये सभी विभिन्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस व्यापक पोषण अभियान के साथ जुड़े हैं। और हम सभी का उद्देश्य यही है कि बच्चों का, धात्री माताओं का और गर्भवती महिलाओं का पूरे प्रदेश के अंदर जो है पोषण का स्तर बेहतर किया जाए। मैम, अगर एक बच्चा जो 6 माह से 2 साल तक की उम्र का जो बच्चा है, उसको दस्त है या बुखार है या कोई भी और इससे ऐसे परेशान है, तो ऐसे समय में उसका आहार किस तरह का होना चाहिए? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बिकॉज हमारा जो कुपोषण का एक मेजर जो कारण है वो यही है कि बच्चा बीमार पड़ता है और कुपोषित हो जाता है। और हमारे यहाँ एक ये है कि बच्चा बीमार पड़ा है, खाना कम कर दो। तो ये तो सबसे बड़ी मिथ है जिसको हमें सही करना है। और दूसरी चीज़ जो है कि आहार क्या होना चाहिए, बच्चे को अगेन वही रूल अप्लाई करता है कि बहुत स्पाइसी नहीं दें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, पानी खूब पिलाएं। मतलब दस्त में ये बहुत ज़रूरी है कि उसको पानी देते रहें। अगर बच्चा माँ के दूध पे है तो माँ का दूध देते रहें। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब दस्त या इस तरह की बीमारी हो, शायद बच्चा चिड़चिड़ा होगा, उस समय नहीं खाएगा, ही और शी विल लूज वेट। पर जैसे ही बच्चा सही होता है, आप उसको अतिरिक्त भोजन दें ताकि वो जो लॉस हुआ है वेट का वो रीगेन कर दे। तो वही देना है जो घर में बन रहा है, बट सुपाच्य देना है। तो खिचड़ी दे दीजिए जो आसानी से पच सके, हल्का खाना। हाँ, गरिष्ठ और तेल और बहुत नमक मिर्च वाला नहीं देना। जी जी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हाँ, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए जल्दी से। जी, हमारा नाम शैली है, मैं यूपी हरदोई से बात कर रही हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि छोटा बच्चा, जब बच्चा शिशु बच्चा होता है, बढ़ता है, तो उसका कभी कभी ऊपर का हिस्सा लंबा मालूम होता है, नीचे का छोटा। किसी बच्चे में छोटा नीचे का होता है, बड़ा ऊपर का होता है। तो ये किस कमी से क्या वजह होती है जो इस टाइप से बच्चा जब होता है, इससे कैसे ठीक किया जाए? आप बच्चे के आहार के बारे में बात कर रही हैं? लंबा, जी, मतलब क्या कमी हो जाती है, आहार से होती है या माँ की कुछ अंदरूनी कमियां होती हैं, ये क्या वजह होती है? जी 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 शैली जी, हो जाता है जी। तो इसमें तो मतलब जितना मुझे प्रश्न समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से वो ये पूछना चाह रही, कुछ बच्चे शायद बहुत छोटे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत दुबले हो जाते हैं। हाँ। तो बस इसमें तो एक ही बात है, एक टर्म होता है स्टंटिंग, जिसमें हम कहते हैं बच्चों की हाइट कम हो गई है। ये हाइट 1 या 2 दिन में कम नहीं होती है। बच्चा दुबला तो चलिए, डायरिया का एपिसोड हुआ, 1 हफ्ते 10 दिन में उसका वजन कम होगा, वो दुबला दिखेगा। हाइट का जो लॉस है ये एक लॉन्ग टर्म है। तो इसका मतलब बहुत लंबे समय तक बच्चा बीमार था, उसको सही आहार नहीं मिल रहा था, सैनिटेशन सही नहीं था, तो कई बार बच्चे छोटे हो जाते हैं। तो ये एक हाइट लॉस होता है। तो कई बार आप देखेंगे कि एक 2 साल का बच्चा आपके बगल में खड़ा है और एक 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा 2 साल के बराबर ही लगता है। तो ये एक डिफरेंस आता है। ये कुपोषण का एक बहुत ही गंभीर रूप है। और जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं कि अच्छा इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है विज़ावी श्रीलंका या बांग्लादेश, तब हम ग्लोबल पैरामीटर ये स्टंटिंग का होता है। तो जस्ट एक सिंपल टर्म्स में समझाने को कि हाइट लॉस हो गई। सर, जैसे कुपोषण इसका जिक्र बार बार आ रहा है, तो ये एक गंभीर समस्या है निसंदेह। इससे कैसे निजात पाई जा सकती है? देखिए, कुपोषण से निजात पाने के लिए हमको एक समेकित प्रयास करना पड़ेगा। जैसे अभी डॉक्टर ऋचा कह रही थी, और मैंने आपको अभी पूर्व में भी अपनी बात में कहा है, हमारे दर्शकों को कहा है कि इसमें हमको सभी जो हमारे शासन के विभाग हैं उनके माध्यम से आहार पे विशेष ध्यान देना है।
कि आप कैसे कुपोषण को रोक सकते हैं। पहले तो स्वच्छता रखिए, साफ सफाई हो, पानी आपका जो है दूषित ना हो। अगर आप बच्चे को पानी पिला रहे हैं या हमारी माताएं उसका ग्रहण कर रही हैं तो पानी साफ हो, खान पान हमारा स्वस्थ हो। और जो पोषण तस्तरी हम जिसे कहते हैं, हमने एक पोषण अभियान के अंदर एक पोषण तस्तरी का कंसेप्ट निकाला है। तो आप बार बार अभी पूछ रही थी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स हैं, यही मुख्यतः हमारे जो है तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में होने चाहिए। तो वो पर्याप्त मात्रा में हो। और हमने जैसे आपसे कहा कि मैं बार बार इस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ कि हमारे VHSND के दिवसों में, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में, हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों का लाभ हमारे दर्शकगण, हमारी जनता उठाए। और वहाँ नियमित टीकाकरण हो गया और काउंसलिंग हो गई। और जो आपका खाद्यान्न, हमारा जो अनुपूरक पुष्टाहार के माध्यम से हम लोग आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड में विशेषकर शासन ने ये निर्देश दिए हैं कि हम लाभार्थी के घर पे, हमारी आंगनवाड़ी बहनें जा रही हैं, वो मास्क का प्रयोग कर रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रही हैं, लेकिन जो अनुपूरक पोषाहार है वो घर पे देखे जा रही हैं। तो जो घर पे अनुपूरक पोषाहार दिया जा रहा है, मेरा निवेदन यही रहेगा कि हमारे दर्शकगण उसका लाभ लें, उसका सेवन करें। और जो हमारे लक्षित लाभार्थी हैं उनको अगर कोई भी काउंसलिंग चल रही चाहिए तो वो स्वास्थ्य केंद्र पे या हमारे आंगनवाड़ी पे जाके या VHSND दिवस पे जाके उससे ज्ञानवर्धन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा आहार अपने बच्चे को और गर्भवती माताओं को दें। इसका ज्ञान आवश्यक है। अगर हम इस चीज़ को करेंगे, निश्चित रूप से हम कुपोषण के कुचक्र से बाहर निकल पाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जल्दी से अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए और अपने टेलीविजन की आवाज़ धीमी कर लीजिए। मैम, प्रियंका गोंडा से। सवाल पूछिए जल्दी से। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि 2 साल का बच्चा, वो ठीक से कुछ खाता पीता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करें? जी मैम। 2 साल का बच्चा अगर खाता पीता नहीं है तो इसमें 2-3 चीज़ें करनी होगी। एक है कि अगर कोई बीमारी है तो पहली बात तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा है फिर भी नहीं खा रहा है तो मेरे ख्याल से एक तरीका होता है जो हम कई जगह बोलते हैं, लोरी कटोरी स्टोरी। बच्चों को प्यार से खिलाना, एक रिस्पॉन्सिव फीडिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को छोड़ मत दीजिए। आपको बच्चे को टाइम देना होगा तभी बच्चा खाएगा। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव एंड एक्टिव फीडिंग है, बच्चे के साथ एक्टिवली एंगेज करिए, बच्चे को प्यार से खिलाइए और बच्चे को जो अगर नहीं खा रहा है तो जो पसंद है उससे शुरुआत करिए, उसके बाद उसमें वैरायटी इंट्रोड्यूस करिए। तो यानी आपको समय देना पड़ेगा। समय देना तो कितने अंतराल पे मैम बताएं कि बच्चे को खाना देना? बेसिकली अगर 6 महीने से 8 महीने का बच्चा है तो बच्चे को दिन में 2 से 3 बार 2 बार खिलाना है। बीच में चाहे तो आप स्नैक्स दे दें जो कि फ्रूट्स के फॉर्म में हो सकता है, आप केला वेला दे सकते हैं जो आसानी से निगला जा सके। जो बच्चा बड़ा हो जाता है तो दिन में 3 बार खाना और उसका 1 बार उसको आप स्नैक्स दे सकते हैं, 1 या 2 बार। पर जो खाना दें उसकी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गांव में कई बार जाते हैं तो कहते हैं बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है, 1.5 साल पे हम खाना खिलाना शुरू करते हैं। तो यही कारण है कुपोषण हो जाता है। तो बच्चे को शुरुआत में 1-2 चम्मच करिए, आधी कटोरी। 9 महीने का बच्चा को आप ऑलमोस्ट 3/4 कटोरी दे सकते हैं और 1 साल के बच्चे को 1 कटोरी। तो ये आपका क्वांटिटी के फॉर्म में है और 2 से 3 बार से शुरू करते हुए 3 से 4 बार तक ले जा सकते हैं। और दर्शकों, अब बारी है कोविड संदेश की। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मैम, चलते चलते बहुत शॉर्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में बच्चों का आहार कैसा होना चाहिए? कोरोना काल में देखिए बच्चों का आहार वही होगा जो कि नियमित चल रहा है। एक स्पेसिफिक मैसेज मैं देना बस चाहूँगी कि अगर माँ नवजात शिशु है तो माँ उसको अपना स्तनपान करा सकती है, दूध पिला सकती है, बस उसको मास्क लगाने की ज़रूरत है और अपने हाथ साफ रखने की ज़रूरत है। अपना दूध पिलाएं, बिल्कुल भी ना डरें। कोविड बच्चों को नहीं फैलता है माँ के दूध के माध्यम से। सर, बहुत जल्दी से कि कोरोना के विषय में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो केवल ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज दूरी रखिए, अपनी हाथ की सफाई करिए और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय के द्वारा जो आपको उपाय बताए जा रहे हैं उनका पालन करिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए कार्यक्रम में, मैम आप आई कार्यक्रम में। और दर्शकों, हमारे कार्यक्रम संबंधी आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। उसके लिए हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupilko@gmail.com। आप सबसे कल फिर मुलाकात होगी शाम 6:30 पर। तब तक के लिए नमस्कार।